हेलो डियर एस्पिरेंट। एग्जाम्स रिकेप के यूट्यूब चैनल पर मैं नितिश नारायण आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइस, आई होप आप सब लोग स्वस्थ और एनर्जेटिक होंगे और अपनी स्टडी में खूब बिजी होंगे। गाइस, आज की जो सीरीज है वो अपन अधीनस्थ बोर्ड के 2015 से लेकर 23 तक जितने भी पेपर उन्होंने करवाए हैं उनका रिकेप करने के लिए स्टार्ट करिए, जिसमें अपन डेली की एक पेपर को सोल्व करेंगे, जिसमें राजस्थान जीके के, चाहे वो हिस्ट्री के हो, आर्ट एंड कल्चर के हो या ज्योग्राफी के हो, तीनों के टॉपिक्स को कवर करते हुए एक एक पेपर डेली करेंगे। जो आपके आगामी एग्जाम्स हो है या पीटीटी, बीएसटीसी, एलडीसी और कनिष्ठ अनुदेशक की जो एग्जाम्स होने वाली है अभी सितंबर अक्टूबर में, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि थ्योरी तो आप कितनी पढ़ लो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे, जितने ज़्यादा उन पर प्रैक्टिस करोगे, तो आपको उतना ही बेनिफिट होने वाला है। तो मेरी यही राय है, आप डेली का एक जो पेपर है मैं यहाँ अपने चैनल पर डालूंगा। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए पहला पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर है जो रीट के जो सेकंड पेपर हुए थे, एक तो प्री था, उसके बाद में जो सेकंड पेपर थे उनका ये पहला पेपर है सिंधी लैंग्वेज का। उसका पहला क्वेश्चन है, गागरोन किला स्थित है। तो ये क्वेश्चन तो आपको वेल नोन होगा। गागरोन जो किला है वो कहाँ स्थित है? तो ये झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु पक्षियों व प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? यानी कि जो चित्र बनाए जाते थे उनमें पशु पक्षियों को ज़्यादा कौन सी शैली दर्शाती थी? तो वो है बूंदी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? यानी कि इनमें से तीन तो बाड़मेर में स्थित है, लेकिन एक बाड़मेर में नहीं है, वो कौन सा है? तो मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्य या तो बाड़मेर में है और जो गोठारू है वो जैसलमेर में है गाइस। नेक्स्ट है, बिलो के कमरों के बाहर स्थित बरामदे या गैलरी को क्या कहा जाता था? तो उसको डहलिया कहते थे, और अपन अगर लोकल लैंग्वेज में बोले तो उसको डालिया अपन बोलते हैं। वही चीज़ ये थी, जो इनके बरामदे होते हैं उनको डहलिया कहते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जो जनगणना के अनुसार किस जिले में एसटी, ये ध्यान देना है आपको, एसटी की जो महिला साक्षरता जो है वो न्यूनतम कहाँ थी? तो वो हो जाएगी सिरोही में। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऐसे पूछता है कि केवल महिला साक्षरता न्यूनतम का है तो वहाँ तो जालोर होगा, लेकिन अगर एसटी पर्टिकुलर कैटेगरी आपको पूछा है तो उसमें सिरोही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? अब करौली जो प्रजामंडल है उसकी जो स्थापक है उसको ध्यान करने की एक ट्रिक है, वो होने वाले त्रिलोक चंद माथुर। और आप अगर गौर से देखें तो इसमें करौली को अगर अपन मैनिपुलेट करें नाम को तो उसमें क भी आ रहा है और ल भी आ रहा है, और एक ही ऐसा नाम है जिसमें ये आने वाला है, त्रिलोक चंद माथुर। आप उसको इसे ट्रिक से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है, लोक नाट्य चार बेत निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है टोक से संबंधित है। अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कभी किसके टोक हो जाती है, नजर लग जाती है, तो उसको अपन ऐसे बोलते हैं अठिन दया, ठीक है, दया चार सोट, बाहर निकलेगी टोक। तो चार बेत को आप ऐसे याद रख सकते हो। गाइस, ट्रिक्स का बताने का मतलब यही है कि अपन जब पेपर को घर पे सोल्व करते हैं ना, तो अपने पास वो नर्वसनेस नहीं रहती, लेकिन वहाँ जब चार ऑप्शन दिखते हैं उनमें नर्वसनेस की वजह से अपन कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत जो ऑप्शन है उसको टिक कर लेते हैं। इसी से बचने के लिए ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में? तो गाइज, दो ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। पहला है सोनार किला, सोनार किले ये है जैसलमेर में, और जो स्वर्णगिरी किला है वो होता है जालौर में। तो आपको इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, सिरोजम मर्दा जिस जिले में मिलती है वह है, यानी कि सिरोजम एक मिट्टी का प्रकार है, ये कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है जयपुर में। इसको याद रखना आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है। सिरोजिम मृदा कहाँ मिलती है? तो वो है जयपुर में। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान कहाँ स्थित है? ये तो आप सब वेल नोन हो इस क्वेश्चन से, क्योंकि जब भी जयपुर जाते हैं तो आमेर की तरफ अगर जाना हो तो जो जयगढ़ है उसी में ये तोप रखी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा जयगढ़। अगर आपको याद है तो इसका कलर भी शायद कुछ स्लेटी स्लेटी कलर किया हुआ है इस जो तोप है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट, नाइस और शिस्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? यानी कि इनका चूरा बनने पर या इनका निक्षेपण होने के बाद में कुछ मृदा बनती है, तो वो कौन सी बनती है? तो जो मृदा बनती है वो है लाल व पीली मृदा। नेक्स्ट है, किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? यानी कि जो बाड़मेर में मंदिर बना है किराडू का वो किस शैली का है? तो वो है गुर्जर पड़तियार शैली का। नेक्स्ट है, झामर कोटला खाने किसके लिए जानी जाती है? तो झामर कोटला जो है वो रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन एग्जाम से बहुत बार रिपीट हो चुका है, आई होप आप सबको ये याद होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयशाही, अमरशाही और खंजरशाही ये सब क्या है। तो इसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम्स टाइम पे। वो है एक तो सिक्कों के प्रकार और एक है राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं जो उदयशाही, अमरशाही और खंजरशाही बताए गए हैं। नेक्स्ट है ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है। तो ऊंट की खाल पे जो स्वर्ण की मीनाकारी की जाती है उसको उस्ता कला कहते हैं। ये सब क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट हो गए क्वेश्चन है, तो आप इसको ऐसे हल्के में ना ले। वहां जाके कंफ्यूज होके अगर आप इनको गलत करते हो तो आप और उसे ले करने लग जाओगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान है वो राजस्थान में पाया गया है। यानी कि जो और गायें हैं इनका जो मूल स्थान है वो राजस्थान से बाहर है। केवल जो राठी गाय है ना वो राजस्थान की मूल गाय मानी जाती है। थार पारकर है वो, ये पाकिस्तान के थार पारकर जिले से है। मालवी है जो मालवा प्रदेश से है, और गिर है ये भी जो अपना हरियाणा की साइड है या पंजाब का एक हिस्सा लगा है, वहाँ की ये मूल स्थान इसका माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है। यानी कि जो धान की किस्में किसान उगाते हैं उनमें से कौन सी नहीं उगाते। तो यहाँ ज्योति जो है वो धान की किस्म नहीं है। बाकी रत्ना, बाला और गोविंद ये तीनों किस्में राजस्थान में धान के रूप में उगाई जाती है। नेक्स्ट है आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर जो मेला है वो किस जिले में पड़ता है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। तो आपको याद रखना है बेणे को आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो जो छोटे पत्थर होते हैं उनको बोलते हैं बेणे। तो वो कहाँ मिलेंगे, वो डूंगर पे मिलेंगे या पर्वत पे मिलेंगे। तो इसको आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो कि जो बेणेश्वर मेला है वो डूंगरपुर में लगेगा। नेक्स्ट है दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन काफी बार आता है। ये जो एकीकरण के आंदोलन चल रहे थे इनसे रिलेट करता है। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो है बीकानेर। बीकानेर रियासत में दूध व खारा जो कांड हुआ था वो है। नेक्स्ट है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है। तो अमर सागर है ये जैसलमेर में स्थित है। ये पुरानी पवन ऊर्जा परियोजना है। आजकल तो काफी ज्यादा बढ़ गया पवन ऊर्जा का जो ट्रेंड है। नेक्स्ट है संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो आप इस क्वेश्चन को देखते अगर एग्जाम हॉल में बैठे हो तो ये सारे के सारे संप्रदाय आपको इन्हीं से रिलेट दिखते हुए मिलेंगे। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे ट्रिक कर सकते हैं कि माँ जो अपनी होती है वो क्या होती है, हमेशा निष्कलंकी होती है, उन पे कोई कलंक नहीं होता। तो आप इसको इससे अच्छे से याद कर सकते हो। मावजी जो संप्रदाय के प्रवर्तक है वो निष्कलंकी संप्रदाय के थे। नेक्स्ट है कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 की क्रांति के दौरान की गई थी। तो आप इसको याद रख सकते हो कोर्ट का बटन कब तोड़ा गया 1857 में। यानी कि कोटा से थे बर्टन, बटन को आप बर्टन से भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से मिले। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर सिक्कों की बात आए तो जो मिलने की चीज़ है वो रेड भी होती है, लेकिन आपको रेड नहीं याद रख के यूनानी शासक के मिनेंडर के जो सिक्के है वो बेराट से याद रखने हैं। नेक्स्ट है कुर्जा, पीपली, घुघरी और केवड़ा ये क्या है। तो ये सब राजस्थान के लोकगीत है, मारवाड़ क्षेत्र में गाए जाने वाले ये लोकगीत है। नेक्स्ट है गुलाबी संगमरमर का जो खनन क्षेत्र है वो कहाँ है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों ने भी फर्स्ट टाइम ही देखा होगा। ये है बाबरमल। बाबरमल ये उदयपुर जावर के आसपास का इलाका है जो आपको इमेज में दिख रहा होगा। अगर मेरे पास इमेज अवेलेबल होगी तो मैं आपको इसमें वीडियो में लगा दूंगा। नेक्स्ट है चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है। यानी कि जो राजस्थान में चिरमी है वो कहाँ मिलती है। तो वो पूर्वी मैदानी क्षेत्र में मिलती है। चिरमी एक पेड़ है जिसपे बीज लगते हैं, रेड और ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो चिरमी का पेड़ होता है। फिर है वागड़ पर्यटन सर्किट में कौन कौन से जिले आते हैं। तो उसमें आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट है मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ये है मोहम्मद खिलजी फरतम। ये 1434 से 37 के बीच की बातें हैं। नेक्स्ट है सीताबाड़ी मेला मुख्यतः कहाँ और किस जनजाति के लिए लगाया जाता है। तो ये है सहरिया जाति जो कि बारह किशनगंज के आसपास का इलाका है वहाँ ये लगता है। नेक्स्ट है राजस्थान में सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ स्थित है। तो ये है सिंधेश्वर कला जिंक लिमिटेड इंडिया। यानी कि इनकी एक पूरी माइंस है वहाँ सिंधेश्वर कला में। ये भी जो है भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच का एक बेल्ट है, वहाँ पर जो सीसा और जस्ता के जो निक्षेप है वो मिलते हैं बहुतायत में। नेक्स्ट है मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने कराया। ये वो राजा है जो खुद ही इन्होंने इसका निर्माण कराया और लास्ट में
मैं कहूँ डिमोटिवेट होके या परेशान होके उससे कूदकर खुद भी अपने प्राण ही दे देते हैं। तो ये थे ईश्वरी सिंह। नेक्स्ट है बड़ला सोलर प्लांट, ये कहाँ है? तो ये आप सबको वेल नोन है, जोधपुर में है। नेक्स्ट है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर, वो है जो नाव चलाते हैं, बजरंग लाल ताकर, ये कहाँ से है? तो आप सब जानते हो सीकर से हैं। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 2022 के तहत जो स्कूलों में जो एग्जाम्स लेने का आजकल जो स्तर बना है वो कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो वो है 4 हिस्सों में। उसमें ये है 5+3+3+4, ऐसे करके अभी नई शिक्षा नीति बना दी गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बच्चों का अधिकार निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा यानी कि राइट टू एजुकेशन टू एक्ट 2009, ये कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिन को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? तो ये दिन आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं कि ये 7 सितंबर को होता है। अब ये 7 सितंबर को क्यों होता है? क्योंकि इस टाइम पे जो बारिश का सीजन है वो ऑलमोस्ट आ चुका होता है, जो बारिश से मिट्टी के जो कण है वो सब नीचे आ जाते हैं आसमान से, और जो बारिश का जो जाने वाला सीजन है ये लगभग स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पे न तो डस्ट ऊपर रहती है और न ही बादल वगैरह बनते हैं, आसमान एकदम नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको 7 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का एक भाग है या हिस्सा है? तो वो कौन सी है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन सी है? तो ये सभी होने वाली है। फर्स्ट है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सेकंड है बावड़ियों का जीर्णोद्धार, और थर्ड है शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण। वृक्षारोपण से भी जो वर्षा है वो ज़्यादा होती है। और लास्ट है लोगों को परकोलेशन पिट निर्माण करने के लिए प्रेरित करना। ये परकोलेशन पिट क्या है? ये जमीन के अंदर जो सीधे जो कह सकते हैं ट्यूबवेल के जैसे छेद बनाए जाते हैं, और उनमें फिर जो एक्स्ट्रा पानी होता है नदियों का या घर से निकला हुआ वो अंदर तक पहुंचाया जाता है, डायरेक्ट जमीन तक, जिससे कि जो वाटर लेवल है वो इम्प्रूव हो सके। इसलिए जो ये है ये आजकल की नई टेक्निक है। वैसे देखा जाए तो ये टेक्निक कालीबंगा जो सभ्यता थी उसमें भी देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी योजना राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है, यानी कि इसमें जो सेंट्रल का है वो भी कुछ अंशदान रहता है? तो वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। बाकी की ये तीनों योजनाएं पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, केवल ये जो निःशुल्क दवा योजना है ये सेंट्रल से भी पोषित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि जो मंदिर कहाँ स्थित नहीं है ये बताना है। इनमें जो 4 मौसा है ये चूरू में नहीं है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस जिले में है। बाकी के काला गोरा भैरव ये सवाई माधोपुर में है, बीजासण माता ये बूंदी में है, और धनोप माता ये भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया है? तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि खरगोश को क्या लग गया? दोष लग गया। ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है उड़ान योजना के तहत प्रति माह कितने सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं? तो ये जो वुमेन्स है उनको एक महीने में 12 जो सैनिटरी नैपकिन है वो प्रोवाइड करे जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के लिए गोल 4 यानी कि SDG 4 कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 2015 में। अब इसमें क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे कि SDG 4 क्या है। नेक्स्ट है गोपाल चंदी निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये एथलेटिक्स से रिलेटेड स्पोर्ट पर्सन है। नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र सरकार का अंश कितना है? तो अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो चांस ले सकते हो कि जो खर्च है वो सेंट्रल से लगभग हर एक योजना में 60% ही आता है। तो आप इसको पक्का तो ऐसे याद रखो कि 60%, और कभी दूसरी कोई योजना हो उसमें भी अगर आपको एग्जैक्ट याद नहीं हो तो आप ये चांस ले सकते हो कि 60% आपको टिक करना चाहिए। नेक्स्ट है राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते भारित होते हैं, यानी कि ये उनको कहाँ से मिलती है? तो ये राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट है माँ बाड़ी संचालन योजना संबंधित है, तो ये माँ बाड़ी जो है आंगनबाड़ी के समान ही है, शिक्षा से रिलेट करती है। निम्नलिखित में से कौन सा दादूपन से संबंधित नहीं है, यानी कि उनसे रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए गए उनमें कौन सा उनसे रिलेट नहीं करता है? वो है अर्णववाणी। अर्णववाणी उनसे रिलेट नहीं करता, बाकी अलग दरीबा, दादू खोल और नरेना ये सब दादू दयाल से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है जो एक साइड में संप्रदाय दे रखे हैं और दूसरों को उनको उनकी मुख्य पीठ से मैच करना है। तो
इसमें मैच करने के लिए जो निरंजनी है वो गाढ़ा से है, इनकी जो मुख्य पीठ है। फिर परिणामी है, ये पन्ना से है। गुद्दड़ जो है वो दांतड़ा से है, और रामसनई है, इनकी जो मेन शाखा है वो शाहपुरा है। वैसे रामसनई जो संप्रदाय है उसकी 4 शाखाएं हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को जानते हो तो कमेंट बॉक्स में चारों शाखाओं के नाम और उनकी मुख्य पीठ कहाँ स्थित है वो कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मारवाड़ उत्सव वर्ष 2022 को किस माह में आयोजित किया गया? तो ये जो है ये लगभग फिक्स ही रहते हैं। जो मारवाड़ उत्सव है ये अक्टूबर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो वर्ल्ड स्टूडेंट डे है वो कब मनाया गया? तो ये आपको याद रखना है 15 अक्टूबर को। फिर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022, इसमें राजस्थान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? अभी 2022 का ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आंसर तो बता देता हूँ। ये है आकांक्षी। आकांक्षी जो श्रेणी थी उसमें राजस्थान आया था। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान की कौन सी रैंक आई थी? अभी तो 2023 की भी रैंक आ गई है, आप उसको बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितनी है। इसकी रैंक 22 में राजस्थान की रैंक जो थी वो 8वीं थी। और अभी जो जल जीवन मिशन है, या जो वो है कि 55 या 50 लीटर पानी है वो हर घर को डेली पहुंचाया जाएगा, उसमें अगर अपन राजस्थान में बात करें तो 48 जिलों का एक सर्वे आया है, उसमें सबसे टॉप पर कौन है? तो वो आप कमेंट पे मेरे को बताएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें पहला जो आंसर है मैं उसको उस वीडियो में बता दूंगा। आप अगर हो सके तो अपना कमेंट जरूर करिए। गाइज आई होप इसमें अपन ने 52 क्वेश्चन करे इस पेपर के। अपन डेली एक ऐसा पेपर करेंगे जिससे आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो भी पूरे अटेंड हो सके, और आपका जो तैयारी है उसको बूस्ट मिल सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और जो इन्फॉर्मेशन थी इन क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करी। अगर आप चैनल पे पहली बार और इस वीडियो को पहली बार पूरा देख के यहाँ तक आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और किसी एक ऐसे अपने फ्रेंड को जो आपसे रिलेट करता है, आप भी चाहते हो कि उसका सपना साकार हो या वो जॉब लगे, तो उसको ज़रूर रिकमेंड करें, और एटलीस्ट 1 सब्सक्राइबर आप ऐड करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।